नमस्कार, आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जेतारन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के अंदर सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। टॉपिक लगा लीजिएगा, सूती वस्त्र उद्योग। आज का टॉपिक रहेगा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग टॉपिक रहेगा हमारा। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर पहला सवाल ये कि ये सूत बनता किससे है? सूत बनता किससे है? तो ध्यान रखिएगा, कपास से। कपास फसल है, खरीफ की, ध्यान रखिएगा, जिसको स्थानीय भाषा में बणिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्थानीय भाषा में बणिया कहा जाता है। स्थानीय भाषा में बणिया कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की गई, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है दूसरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के अंदर भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है। भारत की बात कर रहा हूं। अब अगर यही प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां स्थापित की, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ब्यावर, अजमेर में। अजमेर जिले का ब्यावर जो शहर है, वहां पर सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है। अब प्रश्न आता है कि कब की गई है? 1889 में की गई है। ध्यान रखिएगा, प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 के अंदर की गई है, ब्यावर के अंदर की गई है। ध्यान रखिएगा, ब्यावर के अंदर की गई है। सवाल आता है कि इस प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? नाम क्या है? प्रथम सूती वस्त्र मिल का नाम दी कृष्णा मिल लिमिटेड नाम है। दी कृष्णा मिल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1889 में दामोदर दास राठी द्वारा की गई है। जिसकी स्थापना की गई है दामोदर दास राठी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है।
आगे हम बात करें, यहां पर इन दामोदर दास राठी के बारे में, इन्हें सशस्त्र क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। किसको? दामोदर दास राठी को। राजस्थान के अंदर जो सशस्त्र क्रांति हुई थी, उस सशस्त्र क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, नाम है दी कृष्णा मिल लिमिटेड, कहां पर बनाई गई है? ब्यावर, अजमेर के अंदर। स्थापना कब हुई है? 1889 के अंदर स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, 1889 के अंदर ब्यावर के अंदर प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है। आगे हम बात करते हैं, सवाल आता है भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आराम से पढ़ लीजिएगा प्रश्न को। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्रों की मिलें कहां पर हैं? तो महाराष्ट्र के अंदर है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में है सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें, महाराष्ट्र के अंदर है। अब प्रश्न आता है कि सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा गया? भारत की सूती वस्त्र राजधानी मुंबई को कहा गया। भारत की सूती वस्त्र राजधानी मुंबई को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, मुंबई को कहा गया है। अब प्रश्न आता है, पूर्व का लंका शायर, भारत का बॉस्टन या भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तीनों प्रश्न पढ़िए आप एक बार, समझ में आ जाएंगे तीनों के तीनों। पूर्व का लंकाशायर, भारत का बॉस्टन और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर आता है अहमदाबाद। किसे कहा गया है? अहमदाबाद को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद को कहा गया है। आगे प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा गया है।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा गया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा गया है। अब प्रश्न आता है राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा गया? राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा गया? ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एक नया प्रश्न बनता है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, ध्यान रखिएगा, भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है। अब प्रश्न आता है, राजस्थान का वस्त्र निर्यातक नगर या जिला भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का वस्त्र निर्यातक, अच्छा प्रश्न है, वस्त्र निर्यातक नगर या जिला भीलवाड़ा को कहा जाता है। प्रश्न आता है, राजस्थान का तकनीकी शहर किसे कहा जाता है? यह भी दर्जा भीलवाड़ा को दिया गया है। राजस्थान का तकनीकी शहर भीलवाड़ा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तकनीकी शहर भीलवाड़ा को कहा जाता है। अब प्रश्न आता है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कोटा, औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। कोटा को कहा जाता है। प्रश्न आता है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर या नगर कौन सा है? औद्योगिक शहर या नगर कौन सा है? जयपुर है। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर या नगर कौन सा है? जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में बड़े या बृहद
उद्योग सर्वाधिक जयपुर में है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान में मध्यम व बृहत उद्योग सर्वाधिक अलवर में है। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, बिल्कुल ही अलग अलग प्रश्न हैं। ऊपर वाले प्रश्न में केवल बड़े या बृहद उद्योग की बात हुई, ये केवल कहाँ है, जयपुर के अंदर हैं। और यहाँ पर दूसरे में मध्यम और बृहद की बात हुई, जिसका उत्तर क्या होगा, अलवर। बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के उत्तर बिल्कुल ही अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है, राजस्थान में सबसे छोटा औद्योगिक नगर, राजस्थान में सबसे छोटा औद्योगिक नगर, तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली है। राजस्थान में मध्यम व बृहद औद्योगिक सर्वाधिक इकाइयां, यहां कर देता हूं मैं, इकाइयां सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहां पर हैं, अलवर के अंदर हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा औद्योगिक नगर की बात करें तो वो है करौली। करौली सबसे छोटा औद्योगिक नगर माना जाता है। और अगर यूं बात करें कि कुल उद्योग की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, तो जालोर जिला सबसे पिछड़ा जिला है। कुल उद्योग की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला जालोर है, सबसे पिछड़ा जिला जालोर है, ध्यान रखिएगा। कुल उद्योग की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जो जिला है वो जालोर को माना जाता है, ध्यान रखिएगा, जालोर को माना जाता है। प्रश्न आता है, राजस्थान में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, इसका उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा में। कहाँ स्थापित किया गया है, भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में कुल सूती वस्त्र मिलें 23 हैं। इस 23 में से 17 मिलें निजी क्षेत्र की हैं, 17 निजी क्षेत्र की हैं, ध्यान रखिएगा। 3
3 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और 3 मिलें सहकारी क्षेत्र की है। ध्यान रखिएगा, 17 मिलें निजी क्षेत्र की मिलें हैं, 3 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं और 3 मिलें सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं। सभी सूती वस्त्र मिलों की जो संख्या है वो है 23, वो है 23। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, एक मैप बना लेते हैं। हमने राजस्थान का मैप बना दिया है। और अब हम सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों के बारे में बात करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिलें, सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिलों के बारे में हम लोग बात करें कि राजस्थान के कौन से जिले में कौन सी सार्वजनिक मिल जो है कहां पर स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा, एडवर्ड मिल्स, श्री महालक्ष्मी मिल्स और विजयनगर कॉटन मिल्स। एडवर्ड मिल और महालक्ष्मी मिल दोनों ब्यावर में हैं। विजयनगर कॉटन मिल भीलवाड़ा में है। विजयनगर कॉटन मिल भीलवाड़ा के अंदर है। ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक मिलों के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर इस प्रकार से ये मिलें बनी हुई हैं। विजयनगर जो कॉटन मिल बनी हुई है भीलवाड़ा में बनी हुई है। ये तो है अजमेर और ये है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर ये मिल बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा में यह मिल बनी हुई है। ये तो हुई सार्वजनिक क्षेत्र की 3 मिलें। अब हम बात करते हैं सहकारी क्षेत्र की मिलें। ये भी कितनी हैं? 3 मिलें हैं। सहकारी क्षेत्र में भी 3 मिलें हैं। पहली मिल का नाम है गंगापुर सहकारी कताई मिल।
गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। पहली मिल का नाम गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, ये कहां पड़ती हैं? ये भीलवाड़ा में पड़ती है, भीलवाड़ा में पड़ती हैं। दूसरी, राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड, राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड। दूसरी सहकारी मिल का नाम है राजस्थान कताई मिल लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड कहाँ है? ये भी पड़ती है गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में पड़ती है। गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड भी भीलवाड़ा में, और राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड ये भी गुलाबपुरा भीलवाड़ा में पड़ती है। अब हम तीसरी मिल के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड। नाम गंगानगर है, लेकिन ये हैं हनुमानगढ़ के अंदर बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ में बनी हुई है। अब आप देखिए, यहां जिला पड़ता है हनुमानगढ़, ये रही। अब आप समझ सकते हैं, भीलवाड़ा में एक सार्वजनिक क्षेत्र की मिल भी है और 2 मिलें सहकारी क्षेत्र की भी हैं। ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा जिले के अंदर 2 मिलें सहकारी क्षेत्र की बनी हुई है। अब हम बात करते हैं आगे राजस्थान की अन्य मिलों के बारे में। राजस्थान के अंदर अन्य जगह भी बहुत सारी मिलें बनी हुई हैं। जैसे ये एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर में एक स्थान आता है ब्यावर, और ब्यावर के अंदर एक मिल है जिसका नाम है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसके संस्थापक दामोदर दास राठी हैं, जो सशस्त्र क्रांति के भामाशाह हैं।
दी कृष्णा मिल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ब्यावर के अंदर बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान की प्रथम सूती मिल है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, जिसका नाम क्या है, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसकी स्थापना 1889 में हुई है। क्षेत्र इसका निजी रहेगा, निजी क्षेत्र के अंदर इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई है। दी कृष्णा मिल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दी कृष्णा मिल लिमिटेड राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल। इसके बारे में कहा जाता है कि सर्वाधिक कार्य में आने वाले हथकरघे दी कृष्णा मिल लिमिटेड में लगे हुए हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, राज्य में सर्वाधिक कार्यशील करघे राज्य में सर्वाधिक कार्यशील करघे इसी दी कृष्णा मिल लिमिटेड में लगे हुए हैं। दी कृष्णा मिल लिमिटेड में लगे हुए सर्वाधिक कार्यशील करघे जो हैं यहां पर लगे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इसी ब्यावर के अंदर एडवर्ड मिल्स लिमिटेड स्थापना हुई है 1906 में। कहां पर हुई है, ब्यावर के अंदर। ब्यावर कहां पड़ता है, अजमेर। ब्यावर को बसाया किसने है, ब्यावर को बसाया है एरिक डिक्सन ने। ब्यावर को बसाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन। ब्यावर में एक छतरी बनी हुई है, एरिक डिक्सन की छतरी। 1906 में एडवर्ड मिल लिमिटेड राजस्थान के अंदर बनाई गई है। ध्यान रखिएगा, ये दूसरी सूती मिल है, दूसरी सूती मिल है, दूसरी सूती मिल है। एडवर्ड राजस्थान की दूसरी सूती मिल है, दूसरी सूती मिल है जिसका नाम है एडवर्ड्स मिल लिमिटेड। ब्यावर के अंदर ही राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। कब स्थापित की गई, 1925 में, जिसका नाम था महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल्स लिमिटेड। महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल
लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र मिल है जिसकी स्थापना भी ब्यावर में की गई है, 1925 के अंदर की गई है, ध्यान रखिएगा, महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल्स लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, महालक्ष्मी। हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की है, सार्वजनिक क्षेत्र की वस्त्र मिल है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ड मिल भी सार्वजनिक क्षेत्र की वस्त्र मिल है, एडवर्ड मिल भी सार्वजनिक क्षेत्र की वस्त्र मिल है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं एक मिल का नाम है आदित्य मिल्स लिमिटेड, ये किशनगढ़ में है, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर के अंदर बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ अजमेर के अंदर बनी हुई है। किशनगढ़ में बनी हुई है। और एक वस्त्र मिल जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, विजयनगर, विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड, विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड, इसके बारे में ध्यान रखना है। कुछ किताबों में विजयनगर को भीलवाड़ों में बता दिया, कुछ किताबों में विजयनगर को अजमेर में बता दिया, तो ध्यान रखिएगा, वास्तव में विजयनगर जो है वो अजमेर में माना जाता है, अजमेर का है, ये विजयनगर अजमेर में है, ध्यान रखिएगा। जिस कॉटन मिल्स की हम बात कर रहे हैं, विजयनगर कॉटन मिल्स की हम जो बात कर रहे हैं, वो विजयनगर अजमेर के अंदर है। कुछ किताबों में इसे भीलवाड़ा भी बता दिया गया है, तो आप याद रखिएगा विजयनगर अजमेर में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, अजमेर में अवस्थित है। प्रश्न आता है, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल कौन सी है? उमेद मिल्स लिमिटेड है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1942 में हुई है। यह सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी उमेद मिल, स्थापना 1942 में महाराजा उमेद सिंह के समय सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन करती है। उमेद मिल, ध्यान रखिएगा, स्थापना 1942 में महाराजा उमेद सिंह के समय सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन करती है उमेद मिल, और उमेद मिल बनी हुई है पाली के अंदर, राजस्थान के पाली जिले में उमेद मिल बनी हुई है, ध्यान रखिएगा।
राजस्थान के पाली जिले के अंदर उमेद मिल बनी हुई है। पाली जिले में उमेद मिल बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न आया था राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा यहां पर मेवाड़, अब यहां ध्यान रखने वाली बात है, पहले भीलवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र में ही आता था, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहां पर एक टेक्स टाइल मिल्स की स्थापना की गई है। मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल ये बनी हुई है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के अंदर ध्यान रखिएगा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स निजी हैं। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स स्थापना हुई है इसकी 1938 में। 1938 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न आता है राजस्थान स्किनिंग एवं वीविंग मिल्स लिमिटेड, राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स लिमिटेड, ये भी भीलवाड़ा में बनी हुई है। स्पिनिंग एवं वीविंग का कार्य भीलवाड़ा के अंदर होता है, इस मिल के अंदर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में माणक्यलाल वर्मा टैक्स टाइल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ है? भीलवाड़ा में है, ध्यान रखिएगा। माणक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ये भी कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा में बना हुआ है। ये भी भीलवाड़ा में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा में बना हुआ है। एक और प्रसिद्ध मिल का नाम आता है शार्दुल। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ये श्री गंगानगर में है और इसकी स्थापना हुई है 1946 के अंदर। इसकी स्थापना 1946 के अंदर हुई है, ध्यान रखिएगा, 1946 के अंदर हुई है। फिर उदयपुर
कॉटन मिल्स लिमिटेड, उदयपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड के बारे में, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये 1961 में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई? उदयपुर में स्थापित की गई। निजी क्षेत्र की है, ध्यान रखिएगा, और 2006 में बंद हो गई। अब देखिए गंगापुरा जो सहकारी टेक्सटाइल मिल है वो भीलवाड़ा में है, और गंगानगर जो सहकारी टेक्सटाइल मिल है वो हनुमानगढ़ में है। नाम गंगापुरा है लेकिन भीलवाड़ा में है, नाम गंगानगर है लेकिन हनुमानगढ़ में है ना। उसी तरीके से यहाँ पर इसका नाम उदयपुर कॉटन मिल है, लेकिन ये वास्तव में कहाँ पर हैं? उदयपुर में है ना। ये उस गंगापुरा और गंगानगर की तरह बाहर नहीं है कि श्री गंगानगर में नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये उदयपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड जो 1961 में स्थापित हुई है उदयपुर में है और निजी क्षेत्र की है। 2006 में इसे बंद कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, 2006 में इसे बंद कर दिया गया था। तो मित्रों ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने राजस्थान के सूती वस्त्रों के बारे में पढ़ा है। आप हमारे वीडियो को इसी तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।